बहुचर्चित समसामयिक घटना चक्र दृष्टि आंख वाली मैगजीन को आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। यह समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन है। इसमें आपका 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक के करंट अफेयर को समाहित किया गया है। ठीक है, बात करें इस मैगजीन की तो इस मैगजीन में सूक्ष्म दृष्टि, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश परिदृश्य, संक्षिप्तियां और खेल परिदृश्य, इतने भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले देखेंगे हम सूक्ष्म दृष्टि। इसका पहला सेक्शन आएगा राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय को पहले देखेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? यह ऐतिहासिक वार्ता जो है आपका शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बिहार ने प्राप्त किया है। अगला पॉइंट, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? चिनाब ब्रिज है। अगला पॉइंट देखेंगे, उससे पहले इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? अंजी ब्रिज का। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? खीचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, राजस्थान को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? तो ये पैराग्वे के हैं। अगला पॉइंट, भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। अगला पॉइंट, IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? न्यू शिलांग टाउनशिप, मेघालय में। अगला पॉइंट है, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई के बीच। अगला पॉइंट है, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या कितनी? 5,88,107 पॉलिसियां, इसमें इसने रिकॉर्ड दर्ज कराया। संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी?
तो कोल इंडिया लिमिटेड CIL और सिंगरेनी कोलिरीज कंपनी लिमिटेड या CCL संभालेंगे। अगला पॉइंट, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM का क्या नाम है? इसका नाम है भारत जेन। भारत जेन। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 300वीं यानी 300 वाली। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह समिट कहाँ आयोजित हुई? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? गीता समोता। क्या नाम है इनका? गीता समोता। अगला पॉइंट, किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। अगला पॉइंट, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? 1200 यानी 1200। अगला पॉइंट, नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने की। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। अगला पॉइंट, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? मिजोरम है। अगला पॉइंट देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला? तो मिला है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL को। अगला पॉइंट, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? दीव बना है। अगला पॉइंट, मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 2397 नदी डॉल्फिन मिली हैं। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे, तो उत्तर प्रदेश पहले पे है, बिहार दूसरे पे है, कुल 2220 पाई गई है यहाँ पे, और पश्चिम बंगाल तीसरे पे है जिसमें कुल 815 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। अगला, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। अगला पॉइंट, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो ये होगा, अमेरिकी विश्वविद्यालय का नाम है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? तो मुख्य परिसर इसका शिकागो USA में स्थित है। अगला पॉइंट, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया। अगला पॉइंट, बिहार परिवार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर गया जी करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित
ट्रक किसने लॉन्च किया है? अडानी एंटरप्राइजेज ने। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? रायपुर, छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया? 23 सितंबर को। अगला पॉइंट, किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश को। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा, उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? छठी इकाई को। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? HCL और फॉक्सकॉन का। अगला पॉइंट, भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020 से 22 के अनुसार 2020 से 22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर MMR कितनी रही? 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। अगला पॉइंट, किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आव अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क GNAFCC में शामिल किया गया? कोझिकोड। अगला पॉइंट है, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? रंगाचेरा। अगला पॉइंट, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? द्रव्य रत्नाकर कर निघंटु एवं द्रव्य नामाकर निघंटु। द्रव्य रत्नाकर निघंटु के लेखक कौन है? मुदगल पंडित हैं। एंड आपका द्रव्य नामाकर निघंटु किस विद्वान द्वारा रचित है? भीष्म वैद्य द्वारा। अगला पॉइंट, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है आपका 11,098.81 किलोमीटर। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कितना? 2340.62 किलोमीटर। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 3083.50 किलोमीटर। अगला पॉइंट, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश ने। इस शहर को क्या नाम दिया गया? क्रिएटर लैंड। अगला पॉइंट, वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? संजय जायसवाल को चुना गया है, ये बीजेपी के हैं। सर्वाधिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? वैजयंत पांडा को, वे बीजेपी के हैं। अगला पॉइंट, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना? विझिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बना। विझिजम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला पॉइंट, किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली। अगला पॉइंट, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है, अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? जेम्स डेविड वेंस, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ठीक है। JD वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अगला पॉइंट, भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI द्वारा। अगला पॉइंट है, मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही? 969.10 मिलियन। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी?
944.12 मिलियन। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? 1200.80 मिलियन। अगला पॉइंट, भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? मोतिहारी, बिहार में। अगला पॉइंट, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ? अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर। अगला पॉइंट, भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है, कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, SECL बना है। अगला पॉइंट है, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। अगला पॉइंट, कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता को। अगला पॉइंट, किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड ने। अगला पॉइंट, किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? 21। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया है? काशी क्षेत्र। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा। लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरईगांव, करौंदा, इन सभी को जो है GI टैग प्रदान किया। अगला पॉइंट, किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? पंचायती राज मंत्रालय की। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? गुजरात की 346 ग्राम पंचायतें। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तेलंगाना, 270 ग्राम पंचायतें। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में हैं? बिहार में, देन छत्तीसगढ़ में, देन आपका आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट, भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितना हो गया? 930 हो गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा की। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया? लिस्बन, पुर्तगाल ने। अगला पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यार्पित किया? तहव्वुर हुसैन राणा को। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी? तमिलनाडु। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? न्यू पब्बन रेल ब्रिज का। अगला पॉइंट, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? पहले उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, देन आपका गोवा, देन झारखंड एंड गुजरात। अगला पॉइंट, किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? राजस्थान में। कुल कितने? 275 स्टेशन।
अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? बलिया में। अगला पॉइंट, किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने वाराणसी में। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? सूरत, गुजरात में। अगला पॉइंट, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की? पंजाब। अगला पॉइंट, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिचौली, हप्सी, इंदौर में। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? मॉरिशस। अगला पॉइंट, भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। अगला पॉइंट, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। अगला पॉइंट, स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा। अगला पॉइंट, गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया? इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्वच्छ कच्छ, इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ, गुजरात को। अगला पॉइंट, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया है? तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। अगला पॉइंट, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया? 16 जनवरी को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। अगला पॉइंट, किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्व व्यापी मंजूरी दी गई है? साउथ कोस्ट रेलवे को। अगला पॉइंट है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रभावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? आईआईटी दिल्ली में। अत्यधिक उच्च वेरी हाई और उच्च यानी हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? 13 राज्यों में। बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा में। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च यानी वेरी हाई जोखिम श्रेणियों में है? तो 11। पटना बिहार में, अलपुच्छा केरल का, चराईदेव डिब्रूगढ़, शिवसागर दक्षिण, सलमारा, मनकाचर, गोलाघाट ये पांचों ही असम के जिले हैं। केंद्रपाड़ा उड़ीसा का, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर दिनाजपुर तीनों ये पश्चिम बंगाल के जिले हैं। ये 11 आपके वेरी हाई जोखिम श्रेणियों में आ रहे हैं। अगला पॉइंट, महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? नया जिला के रूप में। इस नए जिले को किस नाम से जाना गया? महाकुंभ मेला जनपद के नाम से। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए हैं? 67। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई हैं? सदर, सुराव, फूलपुर और करछना। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए
किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? कुंभ सहायक, शाह एआई याक चैटबॉट को। अगला पॉइंट है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केरल को। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? कोल्लम को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तेलंगाना को। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? उत्तर बस्तर कांकेर को। अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों को क्या दर्शाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? तो लोगों की डिजाइन में अक्षयवट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर को लोगों में डिजाइन किया गया है। अगला पॉइंट है, कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 AROHA 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने। अगला पॉइंट, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? यानी एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। फ्री टू थिंक 2024, फ्री टू थिंक 2024 यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमी फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? 0.2 अंक। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी है। ठीक है। अगला पॉइंट, इस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की? पुणे हवाई अड्डे को। पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पुणे हवाई अड्डे का नया नाम होगा। अगला देखेंगे, छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्तकर्ता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पहले पे केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे जम्मू कश्मीर है और चौथे स्थान पे गुजरात है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर था। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? श्री विजयपुरम किया गया है। अगला पॉइंट है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? गोरखपुर में। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर नालंदा। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले का गठन की घोषणा की? 5। इन 5 जिलों का नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। चांगथांग। अगला पॉइंट, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.2। ठीक है, PMAYU 2.2। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? जून 2015 में। अगला पॉइंट है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? ई-साक्ष, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा?
उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से। अगला पॉइंट है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? पूगा घाटी, लद्दाख में। अगला पॉइंट, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? 13वां। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। अगला, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? क्रमशः गणतंत्र मंडपम और अशोक मंडप। अगला, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया आइजोल, मिजोरम में। ठीक है, तो राष्ट्रीय खत्म हुआ, अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म दृष्टि को देखेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 99वां। अगला पॉइंट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु कितनी है? 80। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? 11 प्रति 1000 महिलाएं। अगला पॉइंट, 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 GPDRR 2025 कहाँ आयोजित हुई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला पॉइंट है, हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? करोल नवरोकी ने। अगला पॉइंट, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? एनालेना बैरबॉक, जर्मनी को चुना गया। अगला पॉइंट है, 22वां सांग्रीला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में। अगला पॉइंट, ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुशानबे, तजाकिस्तान में। अगला पॉइंट, किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन, लगभग 50% वैश्विक। वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया? इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। अगला पॉइंट, इजराइल की खुफिया एजेंसी सिनबेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डेविड जिनी। अगला पॉइंट, भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025 से 26 के लिए संभाली है? एशियाई उत्पादकता संगठन APO। अगला पॉइंट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? रोटरडम, नीदरलैंड्स। अगला पॉइंट है, रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? नुकुसोर डैन ने। अगला पॉइंट, सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? कामिल इदरीस ने। अगला पॉइंट है, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। अगला पॉइंट, बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? कशिश चौधरी। अगला पॉइंट है, सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू में। अगला पॉइंट, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? दुबई में। अगला पॉइंट, सलमान रुश्दी पर हमले करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई? 25 वर्ष की। अगला पॉइंट है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? अनीता आनंद को। अगला पॉइंट, पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया? भूटान ने। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी? सुसान ले बनी है। अगला पॉइंट, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई-मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? डेनमार्क में। अगला पॉइंट है, रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया? पोप लियो 14। मूल रूप से वह किस देश के नागरिक हैं? USA के। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप हैं? पहले। अगला पॉइंट है, जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? फ्रेडरिक मर्ज ने। अगला पॉइंट, एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए? ऑस्ट्रेलिया के। अगला पॉइंट है, त्रिनिदाद
त्रिनिदाद और टोबैको की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? कमला प्रसाद बिसेसर ने। अगला पॉइंट है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? 35 देशों के। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? IISc बेंगलुरु 38वां। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन। अगला पॉइंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की? जेद्दा सऊदी अरब। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा। अगला पॉइंट मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? बेल्जियम में। मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित है? पंजाब नेशनल बैंक। अगला पॉइंट SCI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में देश साझेदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? मॉरिशस। अगला पॉइंट छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक थाईलैंड। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक पर आधारित था। अगला पॉइंट है भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में सर्वसम्मत से चुना गया? यानी यूनिसार में सर्वसम्मत से चुना गया है वर्ष 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए। अगला पॉइंट है दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की? शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम है। यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई? IIM अहमदाबाद। अगला पॉइंट अंतर संसदीय संघ IPU की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। अगला पॉइंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ उद्घाटन किया? महो अमानथाई और महो अनुराधापुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? वावुनिया विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट है म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? 7.7 थी। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला पॉइंट है नेटुम्बो नदी दैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? नामीबिया की। अगला पॉइंट गाजा में इजरायली हमले में हमास के लिए राजनीतिक नेता की मौत हो गई। किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई? सलाह अल बर्दाविल की। अगला पॉइंट ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। अगला पॉइंट पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। अगला पॉइंट ऑपरेशन डेविड हंट किस देश में शुरू किया गया? ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो बांग्लादेश में शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की? विश्व स्वास्थ्य संगठन से। अगला पॉइंट बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? बार्ट डी वेवर ने। अगला पॉइंट ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI किस देश ने शुरू किया? डेनमार्क ने। अगला पॉइंट न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? तारानाकी मौगा पर्वत को। मौगा पर्वत को। अगला पॉइंट है माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय से, इकोवास से अपने आप को माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने बाहर कर लिया है। अगला पॉइंट पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। अगला पॉइंट ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है?
संयुक्त राज्य अमेरिका की। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? चौथा। अगला पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा? माउंट डेनाली। अगला पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया? अमेरिका की खाड़ी। अगला पॉइंट, बॉल्ड ईगल। बॉल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला पॉइंट, मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? माया सैंडू, दूसरा कार्यकाल है इनका, इन्होंने। अगला पॉइंट, द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 में सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 में भारत को 5वां स्थान मिला है। विश्व की 8 महाशक्तियां 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महाशक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं? 4 देश हैं, चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? 3। निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 28वां। रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में कौन सा स्थान रखा गया है? 81वें, 81 पे। अगला पॉइंट, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? फ्रेंकोइस बायरू ने। अगला पॉइंट, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया? डोनाल्ड ट्रंप को। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की? जनरल अशोक राज सिंहडेल को। अगला पॉइंट, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? नेटिम्बो नंदी नदेतवाह ने। नेटिम्बो नंदी नदेतवाह ने। अगला पॉइंट है, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 180 देशों में से 176वीं रैंक मिली है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से। अगला पॉइंट, किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की है? यूनिसेफ ने। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? 2.3 बिलियन। अगला पॉइंट, बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। अगला पॉइंट, गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से। अगला पॉइंट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन था? भारत था, 15.7%। अगला पॉइंट है, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? लंदन। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन है? मुंबई, 48 स्थान पे है। अगला पॉइंट, वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? अजरबैजान द्वारा। अगला पॉइंट, 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार कंट्री पार्टनर घोषित किया गया था? भारत को। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया? भारत और फ्रांस को। अगला पॉइंट है, क्रमशः भारत और फ्रांस को, यानी भारत को अध्यक्ष और सह अध्यक्ष फ्रांस को निर्वाचित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन। अगला पॉइंट है, ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? बोत्सवाना के। अगला पॉइंट, डुओंग कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? वियतनाम। अगला पॉइंट, जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? काली, कोलंबिया में। ठीक है। CBD COP16 की थीम क्या है? प्रकृति के साथ शांति, पीस विथ नेचर, यह है थीम।
2024 में आयोजित हुआ है जो। ठीक है। CBD COP16 भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? CBD COP16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन यानी CBD COP17 की मेजबानी कौन करेगा? आर्मेनिया करेगा। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? अल्जीरिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की। अगला पॉइंट है, संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? रूस, वर्ष 2025 में। अगला पॉइंट है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? मार्क रूटे ने। मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? नीदरलैंड्स के। अगला पॉइंट है, किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया? यूके। चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? संयुक्त यूके USA सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण। अगला पॉइंट है, नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश। अगला पॉइंट है, कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का संबद्ध सदस्य बना? केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO। अगला पॉइंट है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइल्लू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौतों के 2 तत्व कौन से हैं? $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। ये है ये दोनों समझौते। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया? रुपे कार्ड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया? हनी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मालदीव। अगला पॉइंट, भारत ने मालदीव में कहां पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? अड्डू शहर में। मालदीव भारत में कहां पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? बेंगलुरु में। अगला पॉइंट है, फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? श्री श्री रविशंकर को। अगला पॉइंट है, हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है? ताइवान को। अगला पॉइंट देखेंगे, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? क्लाउडिया शिनबाम ने। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? जमैका की। अगला पॉइंट, भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? ग्लोब ई नेटवर्क के लिए। ग्लोब ई नेटवर्क किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के निपटने से। अगला पॉइंट, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? हरिनी अमरसूरिया ने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अनुराग कुमारा दिसानायके बने हैं। अगला पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की? बोस्टन एवं लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तिरुवल्लुपुरम चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहां की जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। अगला पॉइंट है, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका की।
अगला पॉइंट, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को। अगला पॉइंट, किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। अगला पॉइंट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहां अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। अगला पॉइंट है, किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। अगला पॉइंट, भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी में। अगला पॉइंट, किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ऑस्ट्रेलिया। वे 2 विश्वविद्यालय कौन है? डीकन विश्वविद्यालय और ओलोवोंग विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला पॉइंट, 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? जर्मनी। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? फिजी के। अगला पॉइंट है, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत। अगला पॉइंट, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां 43 स्थल कौन है? मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। अगला पॉइंट है, बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024 से 25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? भारत। अगला पॉइंट है, एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? क्रिस्टन मिशेल ने। अगला पॉइंट, भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। अगला पॉइंट है, किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका। अगला पॉइंट है, नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना? डिक सूफ। अगला पॉइंट, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है, पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? जोस राउल मूलिनो बने हैं। कौन बने हैं? जोस राउल मूलिनो। ठीक है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खत्म हुआ। अब स्टार्ट होने जा रहा है हमारा आर्थिकी का सेक्शन। इसमें पहला पॉइंट है, जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में होगी। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 मार्च 2027। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 अक्टूबर 2026। अगला पॉइंट, किस भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी को RBI से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? वो है फ्लिपकार्ट। अगला पॉइंट है, नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई? 50 आधार अंकों की नई रेपो दर है 5.5%। संशोधित
अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ द्वारा क्या है? 5.25% है। वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीएफ वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? 6.5%। अगला पॉइंट, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? 6.5%। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना था? 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र 39%। एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन से दो राज्य थे? कर्नाटक को 13%, दिल्ली को 12%। अगला पॉइंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? अल्जीरिया को। अगला पॉइंट, भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? 354.64 मिलियन टन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था? 341.55 मिलियन टन। अगला, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का मासिक बुलेटिन मई 2025 किस मंत्रालय ने जारी किया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदार दर LFPR कितनी थी? 54.8%। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदार LFPR कितना था? 56.9%। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR कितना था? 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में 51.7%। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? 5.6%। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? 5.1%। अगला पॉइंट है, आरबीआई द्वारा एक करोड़ 72,80,000 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लेख के लिए लगाया गया? भारतीय स्टेट बैंक SBI। अगला पॉइंट है, वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां। अगला पॉइंट है, एशियाई विकास बैंक ADB की 58 यानी 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? मिलान, इटली में। 58वीं यानी 58वीं ADB बैठक की थीम क्या है? शेयरिंग एक्सपीरियंस, बिल्डिंग टुमारो। अगला पॉइंट, इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की? विश्व बैंक। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिवर्ष 2011-12 में कितना था? 16.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए? 171 मिलियन, 17.1 करोड़। अगला पॉइंट, विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया? 6.2%। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.5%।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY ने कितने वर्ष पूरे किए? 10 वर्ष। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, देन आपका आएगा कर्नाटक। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? जम्मू और कश्मीर है। अगला पॉइंट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? दिल्ली। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र UN की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा? 10वां। वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 36वां। अगला पॉइंट है, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? भारत। अगला पॉइंट, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अजय सेठ ने। तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का। अगला पॉइंट है, कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया? ईस्ट कोस्ट रेलवे। अगला पॉइंट, किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है? भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने। अगला पॉइंट है, सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी? इंडिगो एयरलाइन। पहले स्थान पे कौन सी एयरलाइन रही? कतर एयरवेज 10.4%। अगला पॉइंट है, क्रिसिल CRISIL के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? 6.5%। अगला पॉइंट है, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था? $150 बिलियन था। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी हो गई? $165.7 बिलियन। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र 35.45 बिलियन। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान था? $7.7 बिलियन, 7वां स्थान था। अगला पॉइंट है, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नफीथ्रोमाइसिन नाम है। अगला पॉइंट है, S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में सामने होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? यस बैंक है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? नाइट फ्रैंक, यूनाइटेड किंगडम ने। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे तेज हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान क्या है? चौथा है। आगे बढ़ेंगे अगले पे। इसमें 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, देन चीन, देन आपका जापान आएगा। चौथे पे तो भारत है ही। अगला पॉइंट है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला है, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? भारत। पहला देश कौन सा था? चीन। अगला पॉइंट, राज्यों में पंचायतों को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? 5वां, स्कोर है 60.07। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी है? 34,300 करोड़ रुपए के साथ। अगला पॉइंट, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया नीति आयोग ने। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा था? ओडिशा 67.8। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? पंजाब 10.7। अचीवर्स श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं? उड़ीसा 67.8, छत्तीसगढ़ 55.2, गोवा 53.6, झारखंड 51.6 और गुजरात 50.5। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र है 50.3 अंक के साथ, उत्तर प्रदेश 45.9 अंक के साथ, तेलंगाना 43.6 अंक के साथ, मध्य प्रदेश है 42.2 और कर्नाटक है 40.8। अगला पॉइंट है, मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? एप्पल को।
टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 60वां, भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम। नेक्स्ट आएगा आपका क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 25वां। अगला पॉइंट, भारत का पहला बायोब्यूटामेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ? नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। अगला पॉइंट है, बायोब्यूटामेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है? लिग्निन का। अगला पॉइंट, भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड SLB किसने जारी किया? NDR IIT। अगला पॉइंट है, ब्लूम डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? एलन मस्क। अगला पॉइंट, ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? वाल्टन परिवार, US से। अगला पॉइंट, अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया? पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने। भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? 239.30 मिलियन टन। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, 16.21%। वर्ष 2024 की हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? पहले स्थान पर है शिव नादर, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर है बजाज परिवार। अगला पॉइंट, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY और कृषि योजना। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की थी? PM इंटर्नशिप योजना की। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? 1 करोड़। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? अमरावती में। PM मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपरेल। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? 7। पहला है विरुधुनगर, तमिलनाडु में है। दूसरा वारंगल, तेलंगाना। तीसरा नवसारी, गुजरात में है। कलबुर्गी, कर्नाटक। 5वां धार, मध्य प्रदेश। लखनऊ, उत्तर प्रदेश 6ठा है और 7वां अमरावती, महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन है? मनीला है, फिलीपींस, 26% वार्षिक वृद्धि के साथ। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? मुंबई। अगला पॉइंट, किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस देश की मेजबानी में? तो भारत की। अगला पॉइंट, वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी है? वॉलमार्ट। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 86वें स्थान पे। अगला पॉइंट, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? हरियाणा। अगला पॉइंट, कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट, किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? चौथा। इसके पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान ने को यह दर्जा मिल चुका है।
अब हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट होगा विज्ञान। इसमें पहला पॉइंट है संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? किंगदाओ चीन में। अगला पॉइंट तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 कहाँ आयोजित किया गया? नीस फ्रांस में। अगला है मिशन नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय का समापन कहाँ हुआ? मोरमुगांव पोर्ट गोवा में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 का आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2024 को। इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया? INS तरणी। अगला पॉइंट है 25T बोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ? कोलकाता में। अगला पॉइंट है 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया? डैग हैमरशॉल्ड पदक। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे? संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल। हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे? कांगो। अगला पॉइंट किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का निर्माण किया? अमेरिका। अगला पॉइंट है भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? गार्डन रिच विलियर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSC कोलकाता द्वारा। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा। अगला पॉइंट है DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली में। अगला पॉइंट है भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? इलेक्ट्रिक हंसा हिंसा। यह विमान किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु। अगला पॉइंट भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा। अगला पॉइंट विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। सम्मेलन की थीम क्या थी? जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया? कंट्री चैंपियन। अगला पॉइंट हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? PLLV C61। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 EOS 09। अगला पॉइंट जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत। कौन सी 2 किस्में जारी की गई हैं? DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1। अगला पॉइंट लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला पॉइंट है भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक मिसाइल है? चीन के द्वारा। अगला पॉइंट है पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया? सोंगर ड्रोन का। सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? असीस गार्ड तुर्की। अगला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया? हरोप ड्रोन का। हरोप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI द्वारा। अगला कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? अड़ाला। ठीक है। अगला पॉइंट किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख CISC का पदभार ग्रहण किया? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। अगला पॉइंट दुनिया का पहला ह्यूमोनाइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? बीजिंग चीन। अगला पॉइंट देखेंगे भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कौन सा है? महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड में। अगला पॉइंट है किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? उड़ीसा सरकार ने। अगला पॉइंट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितना वृद्धि हुई? रिकॉर्ड 9.4% की। वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? $2,718 बिलियन। किस देश का सैन्य खर्च वर्ष 2024 में सबसे अधिक था? संयुक्त राज्य अमेरिका का $997 बिलियन।
इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? इस पर DEX के तहत साथ। इस पे DEX मिशन में प्रयोग किए गए 2 उपग्रहों का नाम क्या है? STX-01 चेजर और STX-02 टारगेट। अगला पॉइंट, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 50वीं। अगला पॉइंट है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने कितने रुपए की 26 राफेलियम एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी? 63,000 करोड़ रुपए की। यह डील किस देश के साथ हुई? फ्रांस के साथ। अगला पॉइंट है, DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया? गौरव का। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है? 1000 किलोग्राम। अगला पॉइंट, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा बना है? तो ये बना है CHASTE, CHASTE। CHASTE किस मिशन का हिस्सा था? चंद्रयान 3 का। अगला पॉइंट, POEM-4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश की प्रक्रिया की निगरानी किसने की? IS-4OM प्रणाली इसरो ने। IS-4OM का पूरा नाम क्या है? इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट। OM-4 किस मिशन का हिस्सा था? SpaceX का, SPADX स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का। अगला पॉइंट, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। वर्ष 2023-24 में भारत की कुल आपूर्ति कितनी रही? तो 9,03,158 KTOE। 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो ये है आपका 21,09,655 मेगावाट। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है? पवन ऊर्जा की, विंड पावर 55%। शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है, राजस्थान में, देन महाराष्ट्र है, देन गुजरात है, देन आपका आएगा चौथे स्थान पे कर्नाटक। अगला पॉइंट है, भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? INS वर्षा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? एम्स नई दिल्ली में। इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? समीर के द्वारा, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के द्वारा। अगला पॉइंट, भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों को DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। अगला पॉइंट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया? तपस्या का। अगला पॉइंट, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए? बुच विल्मोर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, और निग हेग वे भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। एंड आपके आए हैं अलेक्सांद्रा गोर्बुनोव जो कि रूस के हैं। ये 3 व्यक्ति वापस आए हैं। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी हैं? 286 दिन के बाद। अगला पॉइंट है, चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की? वी नारायण, इसरो अध्यक्ष है उन्होंने। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन होगा? जापान। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? गोरखपुर, हरियाणा में। अगला पॉइंट, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना? माधवा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? IQ एयर द्वारा। वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा था? एशिया। वर्ष 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से रहे? बांग्लादेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे भारत। वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर कौन सा था? नई दिल्ली। अगला पॉइंट, धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? जापान में। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और जापान। अगला पॉइंट, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया? अनंत। यह कैंपस किस स्थान पर स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक।
भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? सृजनम। कौन सा है? सृजनम। इसे कहाँ लॉन्च किया गया? एम्स नई दिल्ली। अगला पॉइंट, भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? शक्ति नाम है। शक्ति चिप का विकास किसने किया है? आईआईटी मद्रास और इसरो ने। अगला पॉइंट, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई? एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में। अगला पॉइंट है, इबोला वायरस के लिए किस देश ने अपनी पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की? युगांडा। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? फीस्ट 2025 या FEAST 2025। अगला पॉइंट, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली? रीवा मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है, वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन EVF के माध्यम से विकसित किया? कंगारू के। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा की। नासा का पंच मिशन किसका? सूर्य के बाद कोरोना का। अगला पॉइंट, भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया? आईआईटी मद्रास द्वारा। अगला पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? जॉर्जिया को। अगला पॉइंट है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी? तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट है, मिशन स्कॉट। एक सेकंड। अगला पॉइंट है आपका, मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया? दिगंतरा के द्वारा। स्कॉट का पूरा नाम क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अगला पॉइंट, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार टी सेल थेरेपी का क्या नाम है? तो इसका नाम है कॉर्टेमी। किसके द्वारा? थ्रेट लैंडस्केप 2024 जारी किया गया। एक क्लाउड सेक के द्वारा CLOUDSEK। और सर्वाधिक साइबर हमला का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत। अगला पॉइंट, किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है? पार्कर सोलर प्रोब ने। अगला पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 10 जनवरी को। अगला पॉइंट, पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई? असम। अगला पॉइंट, विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 72.54% की। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरे, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। अगला पॉइंट है, भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई। अगला पॉइंट, किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, असम। अगला पॉइंट, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? लेह लद्दाख में। अगला पॉइंट, भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 या नारायण 2024 में कितनी रैंक प्राप्त की है? 49वीं 49। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने कहाँ एक नए मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? नगायलंका आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट, किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? फ्रीडम हाउस के द्वारा। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? चीन और म्यांमार का। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड। भारत को कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? आंशिक रूप से मुक्त, पार्टली फ्री। अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा उद्घाटन किया है? पुणे, महाराष्ट्र। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश।
कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर वेबले मार्क 14 0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? वेबले एंड स्कॉट यूके। इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेबले एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया? सियोल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनको वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हानले, लद्दाख। इस वेधशाला का क्या नाम है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट, MACE वेधशाला। अगला पॉइंट, विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया है? भारत जेन। भारत जेन का उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनाना। अगला पॉइंट, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना? जॉर्डन। अगला पॉइंट, DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया? जोरावर। या कितने टन वजनी है? 25 टन। अगला पॉइंट है, 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? कोच्चि में। चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः क्या नाम है? मालपे और मुल्की। अगला पॉइंट, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? चांदीपुर, उड़ीसा। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीका का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? हैविस्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। अगला पॉइंट, कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? गोवा में। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCB हिलकोल को लॉन्च किया? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने। अगला पॉइंट है, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? अस्त्र मार्क 1। अगला पॉइंट, किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका क्या नाम है? इकोजेन। अगला पॉइंट, पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? MV सी चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? भारत को। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होने वाला है संक्षिप्तियां का सेक्शन। पहला पॉइंट, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? 25 जून 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला पॉइंट, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किस भारतीय व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया? डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा को। अगला पॉइंट है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। अगला पॉइंट है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? एक पेड़ मां के नाम 2.0 को लॉन्च किया है। आगे देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का प्रधानमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया था? सिंदूर का पौधा लगाया था, सिंदूर पौधा। अगला पॉइंट, किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। अगला है, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। अगला है, किस भारतीय उद्योगपति को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला को। अगला है, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? टिम बिगमोर है। अगला पॉइंट, किस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपा सुचाता, थाईलैंड की है इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? बानो मुश्ताक पुस्तक हार्ट लैम्प को, इनकी पुस्तक थी हार्ट लैम्प, बानो मुश्ताक को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दीपा भास्थी ने। अगला पॉइंट, द लास्ट हीर विमेन इन कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है? हरलीन सिंह। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। भारत में विज्ञान संग्रहालय केंद्र आंदोलन के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का
यानी 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया डॉक्टर सरोज घोष का। वाक्य संस्था के संस्थापक महानिदेशक थे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के, यानी एनसीएसएम के थे। अगला पॉइंट, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मारियंजेला हुंगरिया, ब्राजील को। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? डॉक्टर अजय कुमार ने। अगला पॉइंट है, किस पद्मश्री से सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिकों को कावेरी नदी कर्नाटक में मृत अवस्था में पाया गया? डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन को। अगला पॉइंट, विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? भुवन रिभु बने हैं। अगला पॉइंट, द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी हैं। अगला पॉइंट, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के राज्यपाल हैं, इनकी है। अगला पॉइंट है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई है? पत्रकारिता के लिए। सार्वजनिक सेवा श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला? प्रोपब्लिक, कविता सुराना, लिजी प्रेसर, केसेंड्रा जारामिलो और स्टेसी करंटिज को। संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला? राज मार्कंड और उनकी टीम ह्यूस्टन कॉर्निकल को। अगला पॉइंट, बियॉन्ड द कोर्टरूम रिफ्लेक्शन ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनलहुड पुस्तक के लेखक कौन है? फली एस नरीमन है। अगला पॉइंट, किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? पायल कपाडिया को। अगला पॉइंट, 47वां मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजित किया गया? मॉस्को, रूस में। 47वें मॉस्को फिल्म महोत्सव में गोल्डन सेंट जॉर्ज पुरस्कार किस फिल्म को मिला? द एलिसियन फील्ड, निर्देशक है प्रदीप कुरबा, इसको मिला है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या है? मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। ये है हमारी थीम 2025 की। अगला पॉइंट है, किस प्रख्यात वैज्ञानिक का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन किस प्रमुख भारतीय संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं? इसरो के। अगला पॉइंट है, द फेमिनिज्म्स ऑफ आवर मदर्स पुस्तक के संपादक कौन है? दानिका कमाल है। द टाइगर शेयर उपन्यास के लेखक कौन है? केशव गुहा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहां से संबोधित किया? मधुबनी से। अगला पॉइंट है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर अच्युत सामंत को। अगला पॉइंट, यशराज भारती सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया? 3। अगला पॉइंट, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारती सम्मान प्राप्त हुआ? जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़ को। ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को। एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार किसे मिला है? सर्विस प्लस को। अगला पॉइंट, प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 प्राप्त किया गया, इन्हें प्रदान किया गया। इन्हें किस धर्मगुरु का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? पोप फ्रांसिस का। पोप फ्रांसिस का असली नाम क्या था? जॉर्ज मारिया बेगोरगिलियो। अगला पॉइंट, लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिया गया? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। अगला पॉइंट है, वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पी शिवक्वामी को। अगला पॉइंट, इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? केवी प्रसाद है। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? निखिल सिंघल, नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष को। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति श्रेणी में विजेता कौन है? सिद्धरामप्पा शिवशंकर थारने पुरुष में और डॉक्टर स्वागिता पांडे महिला में। शीर्ष भारतीय अकादमी संस्थान पेटेंट श्रेणी में किसी पुरस्कार मिला है? आईआईटी कानपुर को। शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अनुषा पी को। अगला पॉइंट, वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मसाकी काशीवारा, जापान को है, इन्हें मिला है। किसको? मसाकी काशीवारा को। अगला पॉइंट है, एनआईआईटी विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन नियुक्त किए गए? अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व सीईओ। अगला पॉइंट, वाइल्ड फिक्शन एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को।
अगला पॉइंट, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर अवार्ड 2024 से प्राप्त हुआ? नितिन कामत को, जुरोधा को मिला है। EY में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? केवी कामत को, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से है ये, केवी कामत को मिला है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2024 के लिए 59वें 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? विनोद कुमार शुक्ल को। अगला पॉइंट, स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स किसकी आत्मकथा है? सैयद किरमानी की। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसने जीता? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने। अगला पॉइंट, 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसने जीता? मृदुलिका झा, आज तक ने। अगला पॉइंट, 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार AFA का आयोजन कहाँ किया गया? हांगकांग में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, निर्देशक पायल कवाडिया हैं, इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सहाना गोस्वामी की फिल्म संतोष के लिए। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? संध्या सूरी, फिल्म संतोष के लिए। अगला पॉइंट है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कार्नी, लिबरल पार्टी के हैं, ये बने हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का मुख्य विषय क्या था? कन्वर्ज, कनेक्ट एंड क्रिएट। अगला पॉइंट, भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला पॉइंट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडे को। अगला पॉइंट, धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत, जापान। अगला पॉइंट, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित हुआ? फरीदाबाद में। किन दो राज्यों को थीम राज्य के रूप में चुना गया? उड़ीसा और मध्य प्रदेश को। अगला पॉइंट, 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? लॉस एंजलिस, USA में। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता? त्रिवेणी के लिए। अगला पॉइंट है, ग्रेटर कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 किसे दिया गया? प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। अगला पॉइंट, देशलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की। अगला पॉइंट, वर्ष 2025 का प्रिज्जर वास्तुकला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लियू जियाकुन, चीन के हैं, इन्हें मिला है। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है? पॉल लिंच। अगला पॉइंट, द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर्स नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। अगला पॉइंट है, व्यू फाइंडर ए मेमोरी किसकी आत्मकथा है? अमोल पालेकर की। अगला पॉइंट, किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 यानी 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह किस समुदाय के देश के पहले प्रधानमंत्री थे? अल्पसंख्यक समुदाय के, सिख। किस फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? श्याम बेनेगल का। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? पंडित स्वपन चौधरी को, कोलकाता के हैं। अगला पॉइंट, वर्ष 2024 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवियत्री को देने की घोषणा की गई? गगन गिल को। गगन गिल को हिंदी में किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया? मैं जब तक आई बाहर। अगला पॉइंट, ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? दीपा मलिक की। अगला प्रश्न, सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का। अगला पॉइंट है, 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया? सूरबाला को। किस उपन्यास के लिए मिला? कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए। अगला पॉइंट है, UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को दिया गया? 6। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? माधव गॉडगिल, भारत के। अगला पॉइंट, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई? मिशेल बैचेलेट, पूर्व राष्ट्रपति, चिली के हैं, इनको। अगला पॉइंट, टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया? जसलीन कौर को। अगला पॉइंट, यूएन ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की है? डल झील, श्रीनगर में। अगला पॉइंट, एशियाई विकास बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? मसातो कांडा, जापान के हैं, ये निर्वाचित हुए हैं। अगला पॉइंट है, 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस भारतीय कॉमेडियन ने की? वीरदास, ये पहले भारतीय बन गए हैं। अगला पॉइंट, इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? अमिताभ घोष को। द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। अगला पॉइंट, वर्ष 2024 का JCB प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया? उपमन्यु चटर्जी को।
वर्ष 2024 में JCB प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया? लॉरेंस सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। अगला पॉइंट, वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को। फाइजर पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920 के लिए, 1922 1966 के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट, विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहां स्थापित करने की घोषणा की गई? लखनऊ। अगला पॉइंट, समंता हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता? आर्बिटल के लिए। अगला पॉइंट है, स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने। अगला पॉइंट, विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज। अगला पॉइंट है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? MK रंजीत सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 में 24 से किसे सम्मानित किया गया? वेरा ओरोनोवा कजाकिस्तान, यसाबेल ऑगस्टिना कोल्डेरोन कॉर्लेस पेरू। अगला पॉइंट, कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला बनी? एडमिरल आरती सरीन। अगला पॉइंट, वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता है, इन्हें मिला है। अगला पॉइंट, किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? निकिता पोरवोल। अगला पॉइंट, वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? अलेक्जेंडर डुन जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को। अगला पॉइंट है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहां आयोजित हुआ है? जयपुर में। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? रिया सिंघा। अगला पॉइंट, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? मनु भाकर, महिला निशानेबाज हैं इनको। अगला पॉइंट, LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। अगला पॉइंट, किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? प्रशांति राम को। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? 9 यार्ड साड़ीज के लिए। अगला पॉइंट है, पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? आलिया नीलम। नेक्स्ट है, किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पर COSPAR हैरी मेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। अगला पॉइंट, एयर इंडिया द्वारा कहां दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई? अमरावती महाराष्ट्र में। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होने वाला है खेल सेक्शन। पहला पॉइंट इसमें, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका ने। उपविजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? एडम मार्क्रम, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये रहे। अगला पॉइंट है, कामी रीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? 31 बार। अगला पॉइंट, सर्वाधिक 19 बार माउंट एवरेस्ट पता करने वाले गैर शेरपा व्यक्ति कौन बने हैं? केंटल कूल, ब्रिटेन। अगला पॉइंट, 7 शिखरों की चुनौती पूरी करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, 16 वर्ष के हैं। अगला पॉइंट है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। अगला पॉइंट, UEFA महिला चैंपियंस लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? आर्सेनल दूसरा खिताब जीता है। अगला पॉइंट है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गुमी, दक्षिण कोरिया में। अगला पॉइंट, किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? चीन, 19 स्वर्ण सहित कुल 32 पदक। दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? भारत रहा। अगला पॉइंट है, UEFA यूरोपा लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? टॉटनहम हॉटस्पर ने। अगला पॉइंट, ग्रैंड शतरंज टूर सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता? रमेश बाबू प्रयागानंद, भारत के। अगला पॉइंट, श्रीलंका महिला त्रिकोणीय सीरीज 2025 कहाँ आयोजित हुई? कोलंबो, श्रीलंका में। सीरीज का विजेता कौन बना? भारत। अगला पॉइंट, फुटबॉल टूर्नामेंट FA कप 2025 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? वेम्बली स्टेडियम, लंदन, UK में। कौन सा फुटबॉल क्लब विजेता बना? क्रिस्टल पैलेस। अगला पॉइंट, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 की मेजबानी किस देश ने की?
भारत ने। कौन सी टीम विजेता बनी? भारत चौथा खिताब जीता। अगला पॉइंट है BWF सुदीरमन कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जियामेन चीन में। सुदीरमन कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? चीन ने। अगला पॉइंट, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? पैट कमिंस। अगला पॉइंट, विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया? जसप्रीत बुमराह को, भारत के हैं। विजडन 2025 ने अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना? स्मृति मंधाना को, भारत की हैं। विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया? निकोलस पूरन को, वेस्ट इंडीज के हैं। विजडन 2025 के कवर पर किस खिलाड़ी की तस्वीर है? हैरी ब्रूक, इंग्लैंड के हैं। अगला पॉइंट, BCCI ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 में शामिल किया? 34 खिलाड़ियों को। ग्रेड A+ 7 करोड़ रुपए में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है और रविंद्र जडेजा है। अगला पॉइंट, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? अरमांडा डुप्लांटिस को, स्वीडन के हैं, इन्हें मिला है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? सिमोन बाइबल्स, अमेरिका जिम्नास्ट है, इनको मिला है। अमेरिकी जिम्नास्ट है ये सिमोन बाइबल्स। अगला पॉइंट, हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? झांसी, उत्तर प्रदेश में। कौन सा टीम विजेता बनी? हॉकी पंजाब। अगला पॉइंट है, हॉकी इंडिया 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला? सविता पुनिया को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला? हरमनप्रीत सिंह को। अगला पॉइंट, स्क्वैश टूर्नामेंट JSW इंडियन ओपन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र में। पुरुष एकल खिताब किसने जीता? करीम यल टार्की, मिस्र के। महिला एकल विजेता कौन रही? अनाहत सिंह, भारत की। अगला पॉइंट, कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? वेस्ट मिडलैंड्स, इंग्लैंड। 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता? भारत ने। अगला पॉइंट, किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीता? मुंबई इंडियंस, दूसरा खिताब। कौन सी टीम उपविजेता बनी? दिल्ली कैपिटल्स। अगला पॉइंट, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? उत्तराखंड ने। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। 2025 के राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, SSCB। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभांकर क्या था? मौली, एक हिमालयी मोनल बच्ची। अगला पॉइंट, पहले खो खो विश्व कप 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी? भारत। किस महिला टीम ने विश्व कप को अपने नाम किया? भारत महिला ने। अगला पॉइंट है, पहली हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ? रांची, झारखंड और राउरकेला, उड़ीसा में। किस टीम ने खिताब जीता? उड़ीसा वॉरियर्स ने। FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन हुआ है सिंगापुर में। इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना? डी हुकेश, भारत, 18 वर्ष की आयु इनकी। अगला पॉइंट है, 45वें फाइट शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? बुडापेस्ट, हंगरी में। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिता में कौन विजेता बना? भारत। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जय शाह को चुना गया है। ठीक है, यहाँ पे एक दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि खत्म होती है।